हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट्स। आई एम संध्या सैनी। स्टूडेंट, हमने अब तक आपको चैप्टर फर्स्ट में परिमेय संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपको करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, जिसमें आपको समझ में भी आया। और आज हम जो नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो 1.3 होगी। चलिए देखते हैं स्टूडेंट 1.3 को। तो स्टूडेंट, ये है हमारी 1.3, जिसमें हमारा सबसे पहले दे रखा है रिक्त स्थान भरिए तथा संबंधित गुण का नाम बताइए, लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, ये दे रखा है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देती हूँ अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड 1.3 से। स्टूडेंट, ये है हमारी परिमित संख्याओं के योग। सबसे पहले जो गुण है हमें जानने चाहिए कि गुण कौन कौन से होते हैं। तो गुण हमारे संवरक प्रगुण होते हैं। ठीक है, तो संवरक प्रगुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने दो परिमित संख्याओं का योग एक परिमित संख्या से होता है। कैसे दो परिमित संख्याओं का योग कैसे करेंगे? मान लीजिए कि दो परिमित संख्याएं हैं, ठीक है, ए और बी, सी और डी। इनका हम योग इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? माना कि 1/b और b c/d दो परिमित संख्याएं हैं। मान लिया कि ये दो परिमित संख्याएं हैं, तो हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे? तो हमने इस तरीके से लिखा 1/b प्लस c/d। भी एक परिमित संख्या है, ये दो परिमित संख्याएं, ये एक परिमित संख्याएं हैं। तो दो परिमित संख्याएं, मान लिया कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ दे रखा 5 और 1/5 प्लस माइनस 2/7। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 7×5 = 35। ठीक है, 5 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 35 आता है। तो 5×7 = 35, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे और ऊपर जो संख्या आएगी डिवाइड करके जो आएगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर दे रखा है 7, 7×5 = 35, यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करी। तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 7 में कर दी और 2 की मल्टीप्लाई हमने 5 में कर दी। ठीक है, तो 1×7 = 7, 5×2 = 10। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और 35 नीचे जो है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 10 में से 7 के कितने बचे? 3। माइनस की संख्या ज़्यादा थी तो इसलिए हमने माइनस पहले लगा दिया, उस नीचे क्या लिख दिया हमने? 35। तो इस तरीके की जो संख्याएं निकल करके आती हैं हमारी जो दे रखी हैं, यानी कि दो परिमेय संख्याएं थी और हमने एक परिमेय संख्याएं निकाली। इसमें से इन दो में से ये दो थी क्वेश्चन में, उसमें से हमने एक करके निकाली। तो ये हमारी क्या होगी? संवरक प्रगुण संख्या है। दूसरा ही हमारा इसी तरीके से गुण नंबर 2 है क्रम विनिमय प्रगुण। अब इसमें भी क्रम है। कैसे क्रम होंगे? कि मान लीजिए कि हमारा भाई फॉर्मूला ये है, तो इसे फॉर्मूले के बेस पे लेके चलते हैं। a/b प्लस c/d इजिकल टू, अब c/d पहले आ जाएगा प्लस a/b बाद में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये वाला करते हैं। तो क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब होता है कि पहले हमने क्रम से लिया, फिर उसके बाद में ठीक उसके अपोजिट कर दी। अब कैसे दे रखा है? दो परिमित संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योग समान होता है। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों का योग भी हमारा समान होगा। समझ में आ गया? तो हम मान लिया कि हमने 1/2 प्लस 1/2 करा। ठीक है, अब 1/2 इधर लिख दिया और 1/2 इधर लिख दिया। तो 2 और 2 कितना हो गए? यहाँ पे एलसीएम हमने 2 ले लिया, 1 + 1 = 2। फिर यहाँ पे 2 ले लिया, नीचे एलसीएम नीचे सेम सेम होता है तो हम सेम सेम ले लेते हैं। तो 1 + 1, ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया? 2/2 = 1 और 1 कितना हुआ? 2/2। तो हमें क्या करना था? इक्वल ला के दिखाना था। तो 2 से 2 गया, कितना बचा? 1, और 2 से 2 गया, कितना बचा? 1। तो इस तरीके से यदि दोनों साइड का इक्वल आंसर आता है तो वो क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही साइड जो समान आंसर आएगा वो क्रम प्रगुण विनिमय प्रगुण होगा। तो अब थर्ड गुण देखते हैं हम। हमारा जो थर्ड गुण होगा वो सहचार्य प्रगुण होगा। सहचार्य प्रगुण में क्या होता है? हमारा a/b प्लस c/d प्लस e/f, यानी कि तीसरा पॉइंट भी आ जाता है। अब ये तीसरा जो आएगा हमारा सहचार्य प्रगुण होगा। ये याद रखना आपको, आगे जो अभी मैं आपको फिलअप कराऊंगी वो इन सब में आएगा। ठीक है, उसमें गुण पूछे गए हैं। तो a/b प्लस c/d प्लस e/f, इसमें क्या दे रखा है? a/b बाहर निकाल दिया और c/d और e/f हमारा अंदर ले लिया। तो ये हमारा सहचार्य प्रगुण हो गया। अब इसमें भी देखते हैं इसमें क्या पूछा जाए। मान लिया कि 3 या अधिक परिमित संख्याओं को किसी भी समूह से जोड़ा जाए। 3 संख्याएं हमारे पास या 3 से अधिक संख्याएं हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। तो यदि योगफल समान रहता है, ये करने के बाद भी, तो हमारा सहचार्य प्रगुण होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्रम विनिमय प्रगुण, उसमें आपको दोनों साइड का आंसर इक्वल आना था। इसमें भी हमारा दोनों साइड का ही आंसर इक्वल आएगा, लेकिन इसमें 3 संख्याएं होंगी या 3 से अधिक संख्याएं होंगी, और उसमें केवल कितनी होंगी? 2 संख्याएं होंगी। ठीक है,
उसमें क्रम विनिमय प्रागुण में 2 संख्याएं होंगी और इसमें 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए देखते हैं चौथा गुण। तो जो चौथा है हमारा योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम देखते हैं क्या है इसमें, जब किसी भी परिमेय संख्या है वह उसकी ऋणात्मक संख्याओं का योग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को उसकी धनात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ऋणात्मक और धनात्मक मैंने आपको बताया था, ऋणात्मक वे होते हैं जो माइनस में आते हैं, धनात्मक वे होते हैं जो प्लस में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो योगात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है। ये योगात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला है a बाय बी प्लस माइनस ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी प्लस ए बाय बी इज इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब है यदि हमने इन दो संख्याओं को जोड़ा, ठीक है, और इन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद भी हमारा काट जो आया है वो आंसर 0 आ रहा है, तो वो योगात्मक प्रतिलोम में आ जाएगा। ठीक है, ना तो वो ऋणात्मक है ना वो धनात्मक है। तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी उसे धनात्मक परिमेय संख्याओं का योग योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखते हैं हमारा 5th पॉइंट। तो फिफ्थ गुण जो है गुणा है वो योगात्मक तस्मशक है। तो वो कैसे होगा? शून्य व किसी भी परिमेय संख्याओं का योग वही परिमेय संख्या होती है। शून्य व किसी भी परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है, या तो शून्य हो, मान लिया कि शून्य है, अभी बताते हैं हम आपको। शून्य हो, शून्य की कोई भी संख्या है हम उसे जोड़ देते हैं, यानी कि मान लिया कि a बाय बी है और उसमें हम प्लस कर रहे हैं 0 को, तो 0 प्लस a बाय बी, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? a बाय बी आना चाहिए, यानी 0 0 0 आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक, उसका अब एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो हमारा जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है -5/14 एक परिमेय संख्या है, तो 5/14 प्लस 0 हमने लगा दी। ठीक है, फिर 0 करी, तो 0 0 तो 0 की तो कोई इसमें ऐड, अगर हम 0 की ऐड करेंगे तो हमारा तब भी यही संख्या आएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? -5/14। ठीक है, तो ये दोनों साइड का इक्वल हमारा क्या होता है? -/14। फिर योगात्मक प्रतिलोम आपने देख ही लिया है कैसे करना है। तो ये थे हमारे गुण जो मैंने आपको बताए। चलिए अब एक्सरसाइज को कर लेते हैं 1.3, जिसमें हमारे गुण भी पूछे गए हैं और फिलअप भी दिए हैं, उन फिलअप को भी पूरा करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट हमारा पहला। तो रिक्त स्थान भरिए, संबंधित गुण का नाम भी लिखिए, साथ में आपको ये करना है। तो पहले में क्या दे रखा? -3/4 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस, तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी हमारी यहाँ पर कि इन दोनों को इक्वल कर दे? तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें दिखाई दे रही है भाई 6/7 इसमें भी है, 6/7 इसमें भी है, तो आखिर कौन सी संख्या नहीं है? ये वाली संख्या हमारी इसमें नहीं है, तो इस वाली संख्या को हम इधर लिख देते हैं 3/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। अब उसने कहा संबंधित गुण का नाम भी बताइए। हमने अभी अभी आपको बताया था जिसमें दो गुण हो, यानी दो संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो, तो वो हमारा क्या होता है? क्रम विनिमय प्रागुण होता है। वो क्या होता है हमारा? क्रम विनिमय प्रागुण। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में देखते हैं हमारा ख में क्या दे रखा है? 4/9 दे रखा है प्लस -8/11 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? डेक्स प्लस 4/9 ये दे रखा है। अब आपने देखा 4/9 इसमें, 4/9 इसमें, तो क्या चीज़ नहीं है हमारी? -8/11 हमारा इसमें नहीं है, तो 8/11 हमने इसमें लिख दिया। अब आपको ये वाली संख्या भी बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रही होगी, इसमें भी दो परिमेय संख्याएं हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? क्रम विनिमय प्रागुण। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में थर्ड में क्या दे रखा? 3/4 प्लस 4/7 प्लस -6/7। ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो इधर भी आपको तीन ही परिमेय संख्याएं लेके आनी है। तो 3/4 हमारा आ चुका है, तो हमारा क्या है? 4/7 और क्या बचा हमारा? 6/7। तो ये हमारी ये संख्या है 6/7, और जिसमें तीन परिमेय संख्याएं आ जाएं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? सहचार्य प्रागुण बताया था। क्या बताया था? सहचार्य प्रागुण बताया था। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा? घ वाला पॉइंट 3/7 प्लस -3/7 इज इक्वल टू -3/7 प्लस ऐसे क्या आएगा यहाँ पे? 3/7। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 3/7। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो बचा क्या हमारा? प्लस वाला, तो प्लस वाली डिजिट हमने यहाँ पर लिख दी इज इक्वल टू 0। अब जिसका मान 0 निकल करके आए वो कौन सी संख्या होती है? योगात्मक। ठीक है, कौन सी होती है? योगात्मक प्रतिलोम।
नेक्स्ट में देखते हैं 5/23 प्लस 5/23। तो 5/23 बराबर 5/23 लाने के लिए हमें ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि हमारा ये बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर 0 लिख दें। यदि हम 0 को प्लस करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या हमारी निकल करके आती है। तो ये हमारी कौन सी होती है, योगात्मक तत्समक। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद में 6 वाले पॉइंट में दे रखा 4/15 प्लस डेक्स इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताई थी जिसकी इक्वल में 0 आती है, आंसर 0 आता है, वो हमारा क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है हमारा, योगात्मक प्रतिलोम। तो हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा ये बराबर आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे -4/15। माइनस क्यों लिखा हमने यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, यदि 4/15 को माइनस करेंगे 4/15 में ही तो हमारा 0 आएगा, नहीं घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, सत्यापित करना है हमें किसी संख्या को। यहाँ पे दे रखा है a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। तो ये हमारा दे रखा है। तो हम इन संख्याओं को सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा 8 ख दे रखा है 6/13 प्लस और 5/26। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये दे रखा है स्टूडेंट। तो हमारा ये हमारा फॉर्मूला है, इसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा 6/13 और क्या दे रखा है 5/26। अब स्टूडेंट इसको तो हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, इसको c और इसको d। तो इस बेस पे हमें ये करना है। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे। तो a क्या दे रखा है, पहला a दे रखा है तो a हमारा 6 लिख देंगे हम यहाँ पर। b दे रखा है, b हमारा 13 दे रखा है, हमने यहाँ लिख दिया। c हमारा क्या है -5 है और d हमारा 26 है। तो हमने ये पहला हमारा आ गया। ठीक इक्वल में हम ये ऐसे लिखेंगे, c/d इस बार पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लस फिर a/b 6/13। ठीक है, तो अब इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब है हमारा दोनों साइड इक्वल आंसर आएगा एलसीएम और एचसीएफ और आरसीएफ में, आरएस में। तो हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, हम इन दोनों को पहले सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 13 का और 26 का ऐसी टेबल लेंगे कि हमारा दोनों बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, अब देखो 13 के टेबल में 26 आता है। ठीक है, 13 दूनी 26 होता है और 26 के पहाड़े में भी 26 आता है, 26 कम 26, तो हम यहाँ पे 26 ले लेंगे। अब हम देखेंगे नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी कितने होते हैं 26, 2 आया है तो 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। 26 कम 26, 1 आया है, इकम 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी कितने हो गए हमारे 12, प्लस माइनस माइनस, 5 कम 5। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ये वाला करेंगे। अब हमें यहाँ पे 26 और यहाँ पर 13 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ रहा था, 26 आ रहा था। बिल्कुल ऐसी भाई 13 के पहाड़े में 26 आते हैं और 26 के पहाड़े में 26 आते हैं, तो एलसीएम हमारा 26 होगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो हम इसे अलग भी करके दिखा देते हैं। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या बचा हमारा 13 गुना 2, 13 दूनी 26, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 13, 26 आ रहा है। ठीक है, अब 26 के पहाड़े में 26 आता है कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। 13 के पहाड़े में 26 आता है कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो माइनस 5 एकम 5 प्लस 6 दूनी 12। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये करा। अब हम नेक्स्ट में करके देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या आ रहा है, अब 12 में से 5 के कितने बच्चे, 7, कितना आएगा नीचे 26 दे रखा तो 26 ही लिखेंगे। अब 12 में से 5 के कितने बच्चे, 7, 26 आ रहा है तो हम 26 ही लिखेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट सीधे साइड और लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सत्यापित हो गया है, सत्यापित। ठीक है, सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया। इसी तरीके से हमारा ख वाला होगा, ग वाला होगा और घ वाला होगा, है ना आसान बहुत ज़्यादा। किसके बेस पे करोगे आप, इसके बेस पे हमें करना है।
फिर इसके बाद में थर्ड वाले पॉइंट में हमारा फिर से वही दे रखा है, ये हमारा सहचार्य प्रागुण होता है जिसमें हम 3 को निकालते हैं। तो a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक है, दोनों को हम सत्यापित करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको सोल्यूशन करके दिखा देते हैं ताकि आपको आसान हो। तो स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 6/17, 5/17 और -7/17। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा सी हुआ, ये हमारा डी हुआ, ये ई और ये एफ। तो हमें इस फॉर्मूले के बेस पर हमें ये करना है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब फॉर्मूले का बेस क्या दे रखा है, a/b, तो a और बाई बी, तो यानी हमने 6/17 हमने यहाँ पर लिख दिया। बीच में हमारा प्लस दे रखा तो हमने प्लस लिख दिया। c/d का नंबर है तो c/d हमारा 5/17 है, तो हमने यहाँ पर ये इस तरीके से कोष्ट में था, कोष्ट में कर दिया। फिर प्लस दे रखा, प्लस लिखेंगे। e/f क्या दे रखा, -7/17 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसे भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 6/17 आ जाएगा। a/b पूछा तो a/b लिख दिया, c/d पूछा तो c/d लिख देते हैं। इस बार c/d हमारा कोष्ट में होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में -e/f -7/17। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ हमारी इक्वल आनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है सहचार्य गुण में हमारी ये चीज़ इक्वल आती है। ठीक है, ऐसी कर्म विनिमय प्रमेय में गुण में हमारा ये इक्वल आता है, इसी तरीके से हमारा सहचार्य प्रागुण में भी हमारा इक्वल ही आएगा। तो हमारा एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले अंदर वाले में। तो अंदर की संख्या हमारी 17 है, तो नीचे भी 17 ही आ जाएगी। यहाँ पे 6 + 5 दे रखा तो 5 कर देंगे, प्लस -7/17 इज इक्वल टू 6/17 हमने यहाँ पर कर दिया। अंदर को क्या कर देंगे हम, एलसीएम कर देंगे। तो नीचे क्या आएगा, एलसीएम हमारा 17 आएगा, फिर 5 दे रखा, प्लस माइनस होगा, 7 का 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, उसके बाद में हम आगे करते हैं। तो हमने यहाँ पर 17 दे रखा था, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11 प्लस यहाँ पे -17। ठीक है, यहाँ माइनस दे रखा है तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं। फिर इज इक्वल टू 6/17, फिर प्लस दे रखा है। 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 बचे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 17। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें देखना है कि हमारा ये चीज़ हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी ये चीज़ इक्वल आती है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे हमारा 17 आ गया, फिर हमारे यहाँ पे 11 है। ठीक है, प्लस माइनस होता है, 7 का 7 ही रहेगा। मैंने अभी प्लस माइनस कर दिया, इज इक्वल टू नीचे फिर एलसीएम लेंगे दोनों का। 17 इक्वल है, तो हमने 17 यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही। ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, जब नीचे हमारी संख्या सेम होती है तो हम सेम लिख देते हैं और ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 6 + -2 का 2। ठीक है, अब हम इसको भी देखते हैं। अब यहाँ हमारा क्या दे रखा है, 17 दे रखा है, तो 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 17 दे रखा है, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हुआ हमारा राइट हैंड साइड। तो हमें सत्यापित करना था, हमने सत्यापित कर दिया। देन यू प्रूव इट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिल्कुल जैसे ही हमने ऊपर करा ऐसे हमने नीचे करा। ऊपर वाले में दो डिजिट थी और नीचे वाले में हमारी 3 डिजिट थी। स्टूडेंट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए ताकि और सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। पहला हमारा यहाँ पर दे रखा है ख वाला पॉइंट। उसने कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योगात्मक प्रतिलोम करना है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि जो माइनस उसको हटा देना है और ये जो माइनस नहीं है वहाँ पर माइनस लगा देना है। तो सबसे पहले हमारा ये दे रखा, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 6/13। -6/13 था तो हमने माइनस हटा दिया, तो हमने 6/13 कर दिया। ऐसे ही हम ये वाला करेंगे। ख वाले में -61/18 दे रखा है तो हम 61/18 कर देंगे। ठीक है, माइनस हटा देंगे। और जिसमें माइनस नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था आसान। ऐसे ही हमारे यहाँ पे -17 दे रखा है तो हम प्लस का 17 करेंगे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आसान है बहुत ही क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।